नमस्ते, मैं हूं राहुल शर्मा। अपने लेख सेवा में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं नई नई कविताएं प्रस्तुत करता रहूंगा और आप लोगों को मनोरंजन एवं ज्ञान से भरता रहूंगा। तो आज की जो हमारी कविता का विषय है वह है मोबाइल फोन पर कविता। यदि आपको यह कविता और ये बातें अच्छी लगे तो इस कविता को और अपने लेख सेवा को जरूर से समर्थन करें। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। मनुष्य द्वारा की गई एक ऐसी अद्भुत रचना, इसके प्रभाव से सरल नहीं अब किसी का भी बचना। आजकल ये पाया जाता हर किसी के पास, अब ये बन चुका है हर किसी का खास। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग, अब ये सबका फैशन और स्टाइल है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब चौथी जरूरत मोबाइल है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब चौथी जरूरत मोबाइल है। मनुष्य द्वारा की गई एक ऐसी अद्भुत रचना। मनुष्य ने एक ऐसी अद्भुत रचना कर दी है जिसके प्रभाव से वह स्वयं नहीं बच पा रहा है। मनुष्य इस यंत्र से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आजकल ये आमतौर पर सभी के पास पाया जाता है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति के पास भी ये मोबाइल फोन पाया जाता है। सबके पास पाया जाता है ये मोबाइल फोन। आजकल ये सबका खास बन चुका है। मनुष्य के जीवन में यह मोबाइल फोन एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, आजकल ये सबका फैशन और स्टाइल बन चुका है। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, अब ये सबके पास होता है। अरे आजकल तो कल पैदा हुए बच्चे के हाथ में भी मोबाइल फोन है। आज पैदा हुआ और कल ही उसने मोबाइल फोन पकड़ना सीख लिया। पहले मनुष्य की सिर्फ 3 जरूरतें हुआ करती थीं, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन अब चौथी जरूरत मोबाइल फोन बन चुका है। मनुष्य की चौथी जरूरत अब ये मोबाइल फोन बन चुका है। चलिए चलते हैं दूसरे अनुच्छेद में। कोई दूर होकर भी दूर नहीं, जब चाहे बात हो जाती है। जब देखने का मन करता है किसी बिछड़े को, वीडियो कॉल में मुलाकात हो जाती है। इंटरनेट में ये दुनिया अपना समय काटती है। अपनी खुशी या गम सब यहीं बांटती है। खेल से लेकर मनोरंजन तक इसमें हर तरह की फाइल है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब चौथी जरूरत मोबाइल है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब चौथी जरूरत मोबाइल है। कोई दूर होकर भी अब हमसे दूर नहीं है। जब मन करता है तब बात कर लेते हैं। जब हमें किसी अपने की बहुत ही ज्यादा याद आती है तब हम उससे वीडियो कॉल पर मुलाकात कर सकते हैं। अपना ज्यादा से ज्यादा समय ये दुनिया इंटरनेट पर काट रही है। अभी अपनी खुशी, अपना गम सब यहीं बांटती है ये दुनिया। खेल से लेकर मनोरंजन तक इसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। अब ये मोबाइल फोन हमारा अपना बन चुका है। चलिए चलते हैं तीसरे अनुच्छेद में। जिंदगी वीरान लगती है जब ये साथ में नहीं होता। मानो जैसे कुछ भी हमारे पास नहीं जब ये हाथ में नहीं होता। बिना इसके अब लोग अधूरे अधूरे से रहते हैं। मानो इसके साथ हो कोई पुराना रिश्ता, इससे दूरी अब लोग पल भर भी नहीं सहते हैं। इसे लेकर कल जन्मा शिशु भी अपनी प्यारी सी देता स्माइल है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब चौथी जरूरत मोबाइल है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब चौथी जरूरत मोबाइल है। जिंदगी वीरान लगती है बिना इसके। हम अकेले अकेले से रहते हैं जब ये साथ में नहीं होता है। मानो जैसे बिना इसके लोग अधूरे से रहते हैं। आजकल जिसके पास मोबाइल नहीं मानो वो अधूरा है। लगता है इसके साथ कोई पुराना रिश्ता है। थोड़ी देर के लिए लोग खाना भूल सकते हैं, सोना भूल सकते हैं, पर मोबाइल नहीं भूल सकते हैं। इसे देखकर कल जन्मा शिशु भी मुस्कुराता है, खुश होता है। मोबाइल हमारे जीवन का साथी बन चुका है। चलिए चलते हैं चौथे अनुच्छेद में। हमें इसके अगर फायदे हैं तो हैं इसकी हानियां भी। भले ये सरल बनाता है जीवन, पर इसके गलत प्रयोग से होती हैं परेशानियां भी। लेकर इसका सहारा कभी भी किसी गलत राह पर ना जाएं। ये बड़ी काम की चीज है, इसे सही काम में इस्तेमाल में लाएं। क्योंकि ये अगर सरल बनाता है जीवन तो बन सकता है ये मुश्किलों का मिसाइल है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब चौथी जरूरत मोबाइल है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब चौथी जरूरत मोबाइल है। अगर इसके हमें फायदे हैं तो इसके हमें कई नुकसान भी हैं। भले इसने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है, पर इसके गलत प्रयोग से हमें कई परेशानियां भी हो सकती हैं। इसका सहारा लेकर कभी भी किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। ये बहुत ही काम की चीज़ है तो इसे सही काम में ही इस्तेमाल में लाएं। अगर ये हमारे जीवन को सरल बना सकता है तो ये हमारे लिए मुश्किलों का मिसाइल भी बन सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मोबाइल हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है,
लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो अब लेता हूँ विदा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।